कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। नूर वली फितनउल ख़वारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकुक व शबात को ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया। केस में मोटरसाइकिल राइडर को भी हिरासत में ले लिया गया। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक KP के से है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हुए थे। Announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून ने तरमीम के साथ मंजूर शुदा 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की नई तरमीम की शिकवार मंजूरी कर ली गई। PTI अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर गए। बिल के हक में 64 अरकान ने वोट दिए। मुखालिफत में 4 वोट आए। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज़ है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है। अगर कोई चीज़ कोई ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ ठीक है, तो देयर इज़ अ प्राइस फॉर हिम टू पे। आज तारीखी दिन है। बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान का मशहूर हुआ। 27वीं तरमीम मुकम्मल प्रोसीजर रूल्स और आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। चेयरमैन सेनेट ने जिम्मेदारी के साथ ऐवान की कार्रवाई चलाई। सैफुल्लाह अबड़ू और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। जानते हैं कि उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इसहाक डार ने कहा, गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें, क्योंकि उन पर मुक़द्दस अल्फाज लिखे होते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर फैसला करे कि कागजात ना फाड़े जाएं। कागजात की जगह पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ का फ़ायदा हो जाए। आइन में तरमीम की गुंजाइश होती है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल में बहुत सारी गलतियाँ थीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में 2 आरा थीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आर्टिकल 6 की हद तक समझता हूँ कि वो ओवरलुक हुआ। मुझे गलती मानने में कोई शर्म नहीं। हम सब यहाँ मैरिट पर आते हैं। वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मुल्क के सियासी और सलामती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वफाकी आईनी अदालत क़याम से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात का जायजा भी लिया जाएगा।
कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे हो रहा है। इजलास का 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कानून शहादत तरमीमी बिल, साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को हैक करके उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई थी। तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गईं। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया। जो है वो चल रही है, एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। अफवाज के जवानों ने जो है वो इंतहाई बहादुरी के साथ वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशत गर्दों को जो है वो जहन्नम वासल किया। वाना के अंदर के ऑपरेशन करके बेशुमार बच्चों की जिंदगियां बचाई हैं और अपनी जान हथेली पे रख के उनकी जिंदगियां बचाई हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जितनी भी दहशत गर्दी है उसकी मजम्मत जितनी भी की जाए वो कम है। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बर्बाद रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस से खराज तहसीन। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बाद कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम पूरी तरह मुत्तहिद है, इत्तेहाद हमारी ताकत है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। वाना में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। DGISPR की तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त पाक अफवाज की ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खुसूसी नशिस्त में असातिज़ा और तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तलबा ने कहा कि बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें आर्मी से बातचीत का मौका मिला है। हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की गई है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। DGISPR ने भी सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर आगाही दी। क्रिकेट की जीत हुई। PCB की यकीन दिहाने के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंका क्रिकेट के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहें उसे रोका नहीं जाएगा। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल फराहम किया जाएगा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। ज़राए बता रहे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रज़ामंद हैं। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। खेल के जज्बे और यकजहती की रूह रोशन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम ट्वीट में कहा दोनों टीमों के दरमियान सीरीज शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। सीरीज के शेड्यूल में मामूली तब्दीली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बकिया 2 वनडे मैचेस 13 और 15 नवंबर के बजाय 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 13 नवंबर के टिकट 14 नवंबर को और जबकि 15 नवंबर के टिकट 16 नवंबर को काबिल इस्तेमाल होंगे।
फ्रेंडशिप नॉट आउट। वफाकी वुज़रा क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के बाद ट्रायंगुलर T20 सीरीज के शेड्यूल में भी रद्द-बदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस अब 17 के बजाय 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इससे कबल सीरीज के मैचेस 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में होना थे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। PCB का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला शरीक बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम की क़यादत सिकंदर रजा कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। जिम्बाब्वियन टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 18 से 29 नवंबर तक खेली जाने वाली सहफरी की सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, $500 मिलियन में लगा था एंड इसमें हमने कोई $125 मिलियन प्लस इन्वेस्ट करना है अगले 1 से 3 सालों में। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी पे, इसकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स पे, कॉस्ट कटिंग में एंड ग्रोथ में। एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते पे सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है। लॉटरी केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम का मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में प्लान $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। थरकोस से बिजली ₹15 फी यूनिट है कि इलेक्ट्रिक फी यूनिट ₹40 में दे रहा है। चेयरमैन लॉटरी केमिकल पाकिस्तान ने नबी सुनाई प्लान के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क मकामी पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। ये रिपोर्ट IMF के अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में शामिल है। सोने की कीमत में ₹8,300 का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना ₹4,43,000 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना ₹7,116 महंगा होकर ₹3,79,000 में फरोख्त। चांदी की फी तोला कीमत ₹228 इजाफे से ₹5,662 हो गई। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी अनसेफ हो गया। बिलावल हाउस चौरंगी के करीब बड़ी वारदात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी कर लिया गया। सेफ सिटी समेत ई चालान के लिए लगाए गए कैमरास भी गैर महफूज। DG सेफ सिटी का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से चोरी तशवीशनाक बात है। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवा साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। कराची की 42 साल खातून और हैदराबाद की 57 साल खातून डेंगू से जाँ बहक हुई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 974 केसेस सामने आए। कराची में 528, हैदराबाद में 448 केसेस रिपोर्ट हुए। और
मौसीकी, रक्स और सकाफत का आलमी मिलाप। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शरीक कीनिया के 2 खास फनकार बने। दुनिया बोल है कि मेहमान आवाज़ का जादू जगाया, मौसीकी का तड़का भी लगाया। कहा कि पाकिस्तान में जो मोहब्बत मिली वो मिसाली है, यहाँ फ़न की कदर करने वाले लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।